ये चलते हैं पश्चिम एशिया में भीषण युद्ध के बीच अमेरिका और ईरान के बीच क्या सही में बातचीत हो रही है, या अमेरिकी राष्ट्रपति इस बातचीत की आड़ में ईरान पर कोई बड़ा हमला करने का प्लान बना रहे हैं? और अगर बातचीत हो रही है तो ईरान इससे इनकार क्यों कर रहा है? ये बातचीत कहां, कैसे और किसके बीच हो रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। आइए इन सवालों का जवाब खोजती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ऊर्जा संयंत्रों पर अगले 5 दिनों तक हमला नहीं करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान की ओर से आई कड़ी प्रतिक्रिया से युद्ध रोकने को लेकर ट्रंप के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर भी कई मीडिया संस्थानों द्वारा सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही खबरों से ऐसा लगता है कि किसी न किसी स्तर पर संवाद का दरवाजा खोलने की कोशिश हो रही है। ऐसी खबरें हैं कि तुर्की दोनों पक्षों को युद्ध के बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है और संभावित समझौते पर बातचीत शुरू करने के प्रयासों में अमेरिका और ईरान दोनों को शामिल कर रहा है। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि तुर्की के विदेश मंत्री ने रविवार को अपने ईरान, मिस्र और यूरोपीय समकक्षों से संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की थी। ये भी बताया जा रहा है कि उसी दिन हकान फिदान ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से भी फोन पर बात की थी। माना जा रहा है कि इसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। पिछले हफ्ते फिदान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि वार्ता शुरू करने के लिए अंकारा एक छोटी या अस्थायी युद्ध विराम अवधि की संभावना पर विचार कर रहा है। इससे पहले शनिवार को ही उन्होंने सऊदी अरब, कतर और इराकी सहयोगियों के साथ चर्चा भी की थी। हालांकि ईरान ने ट्रंप के युद्ध के संबंध में तेहरान के साथ रचनात्मक बातचीत के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वित्तीय और तेल बाजारों को प्रभावित करने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि एक अमेरिकी मीडिया ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से मध्यस्थों के जरिए कुछ अमेरिकी सुझावों के प्राप्त होने और उनकी समीक्षा किए जाने की बात कही है। मंगलवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने मिस्री समकक्ष से बात की। दोनों की बातचीत में युद्ध की ताज़ा स्थिति पर चर्चा हुई। इन अटकलों के बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि स्थिति तेजी से बदल रही है और शीर्ष अमेरिकी और ईरानी नेताओं के बीच किसी औपचारिक बैठक की घोषणा नहीं की गई है। व्हाइट हाउस ने मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अमेरिका उनके जरिए बातचीत नहीं करेगा। उधर ईरान की माने तो ट्रंप का अगले 5 दिनों तक ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने का दावा भी तुरंत बिखर गया। ईरान ने कहा है कि इजराइल ने ऊर्जा संयंत्रों पर हमले जारी रखे हुए हैं, जबकि इजराइल का आरोप है कि रॉकेट ईरान की तरफ से दागे गए हैं। कई जानकार भी ट्रंप के इस प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें ट्रंप के सुझाव में किसी बड़ी तैयारी के लिए सिर्फ समय हासिल करने की कोशिश लगती है। ऐसी भी खबरें हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए अमेरिका 4500 नौसैनिकों और मरीन की एक टुकड़ी को इस क्षेत्र में भेज रहा है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजीव नयन, नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर नयन, पहला सवाल यही है कि तरह तरह की खबरें आ रही हैं। ईरान कह रहा हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। क्या लगता है आपको, किस तरह से आप विश्लेषण करेंगे इस पूरी स्थिति का? देखिए, जब युद्ध होता है तो तैयारियां होती है। बातचीत का एक रास्ता तो निश्चित ही खुला रखता है कोई भी देश, और निश्चित ही बातचीत चल भी रही है। जैसे कि कई सूत्रों से खबरें आ रही हैं जी कि वहाँ पर ट्रंप के खुद के दामाद जो है वो बातचीत में शामिल है, और साथ साथ इधर से और जो अराची जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, जो कभी JCPO ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में नंबर 2 व्यक्ति थे जो बातचीत किए थे, और पिछले कई वर्षों से वह जब से सरकार में आई है वो बातचीत करते रहते हैं। अमेरिका में उनका एक अच्छा वहाँ पर उनकी पहुँच है, वहाँ पर उनके सूत्र हैं, वहाँ पर उनका संपर्क है। तो इन संपर्क से बातचीत तो लग रहा है कि चल ही रही है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। बातचीत का यह मतलब नहीं है कि कोई निर्णय हो गया है। सर, यहाँ पर हमारे दर्शकों के दिमाग में ये भी आएगा कि जब बातचीत चल रही है तो ईरान, इससे जो ईरान की ओर से बयान आ रहे हैं, हालांकि विदेश मंत्री अराक्ची का कोई बयान इस संबंध में नहीं आया है, जो बाकी बयान आ रहे हैं वो बातचीत से क्यों मुकर रहे हैं? देखिए, बयान इसलिए मुकर रहे हैं कि दोनों का पक्ष अलग अलग है, दोनों का अपनी अलग अलग बात कर रहे हैं, तो अभी मान नहीं रहे हैं क्योंकि दोनों तैयारी कर बैठे हैं। ऐसा नहीं, जिस ईरान देखिए 4 सप्ताह से ज़्यादा उसने युद्ध को आगे ले गया है
और वो भी अमेरिका, सीधे सीधे देखिए इस युद्ध में अमेरिका शामिल है, ये नहीं है कि पीछे से शामिल है। इजराइल और अमेरिका साझा शायद ही कभी पिछले कुछ 70-75 सालों के इतिहास में आए थे, यह साझा दोनों आए हैं, फिर भी उन्हें सफलता मिल नहीं रही है उतनी जितनी चाहिए, नुकसान हो रहा है। लेकिन ईरान ने भी अपने आप को, अपनी वॉर स्ट्रेटजी को काफ़ी उसने अडेप्ट कर लिया है और जो एक मॉड्यूलर मिसाइल्स के माध्यम से वो काफ़ी उन पर आक्रमण कर रहा है। उसका भी ड्रोन्स भी है, ड्रोन्स भी काफ़ी उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो देखिए परेशान है उनके जो अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र भी है, यहाँ तक यूरोपियन यूनियन ने भी बयान कर दिया है, जर्मनी से आ रहे हैं कि भाई जल्दी युद्ध समाप्त करो, ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका के अंदर भले कहा जाता है कि अमेरिका को बहुत नुकसान, युद्ध उनको हो सकता है एनर्जी क्राइसिस नहीं हो, लेकिन अमेरिकन पीपल को इसके ऊपर वार का असर और वार का मूल्य चुकाना पड़ रहा है। तो चारों तरफ से दबाव तो है ही। वो कभी हमें नहीं लगता है कि ट्रंप सोचे भी होंगे कि इस तरह की स्थिति आएगी। वो 4-5 महीने में युद्ध समाप्त करने की बात किए थे, बाद में जब उन्हें नुकसान होना शुरू हुआ। ठीक है। अभी 20 तारीख को उन्होंने कहा कि हम इसे वाटर डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं करेंगे। एक मैसेजिंग दे रहे हैं कि चलो तैयार हो, कहीं करते हैं, लेकिन वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सर, यहाँ पर एक अच्छी खबर यह है कि कम से कम बातचीत चल रही है और भारत का ये पक्ष रहा है। भारत के प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाया जाए। अब सवाल ये आता है कि बातचीत अगर चल रही है तो बातचीत के आयाम क्या होंगे, वो कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं जिसके बाद एक समझौता हो सकता है, ये युद्ध रुक सकता है? नहीं, देखिए अमेरिका वही बात कर रहा है ईरान कि आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाइए। ये नहीं कि बस अब युद्ध रोक दे, फिर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अब फिर पुनः युद्ध को शुरुआत कर देते हैं। अब अमेरिका की स्ट्रेटजी है, जो अभी खबर आ रही है कि उसने तैयारी कर रखी है कि उनका जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट हब है, ऑयल एक्सपोर्ट हब ईरान का, उस पर कब्जा करें। उस पर देखिए वो कई उनके न्यूज़पेपर्स इस चीज़ को छाप भी रहे हैं। छापने का मतलब है कि एक तरह से उन्हें भी संकेत भी दे रहे हैं कि देखो हमने भी तैयारी कर रखी है। तो यार या तो पोस्चरिंग कर सकते हैं या सचमुच तैयारी कर रखा होगा, अमेरिका तैयारी कर रखा होगा, इस पर हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो कर रहे हैं कि वहाँ पर जो उनका फिसाइल मटेरियल का, जो यूरेनियम का, इनरिच यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है, उसे उन्हें कब्जा करना है। देखिए जो जून में हुआ था आक्रमण, उसमें उन्होंने पता नहीं क्यों किया, लेकिन वो समझ लिए थे कि अगर उस पर आक्रमण करेंगे तो उसका जो रेडिएशन का फॉल आउट होगा, तो न केवल ईरान को, बाकी उनके मित्र देश और उनके मिलिट्री बेसेस को भी झेलना पड़ेगा। सर, तो यहाँ पर एक सवाल और है कि अगर हम दोनों पक्षों की बात करें, ये बातचीत जो है ये ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही है, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी यहाँ पर शामिल है, वो इजराइल का मामला है और इजराइल का पोस्चर थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो बातचीत को लेकर के अगर हम इजराइल की बात करें तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए इजराइल तो बातचीत से साफ इनकार कर रहा है। वह चाह रहा है कि वो पूरी तरीके से ईरान को नष्ट कर दे, लेकिन यह अमेरिकी जो रणनीति है और इजरायली रणनीति, यहाँ पर थोड़ा भिन्नता है। इजराइल का एक अलग अपना एक सोच है। अब वो देखिए वहाँ पर अमेरिका में भी कस के इजराइल के खिलाफ भी एक सोच शुरू हो गई है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उसका बड़ा ही एक जो कीमत चुकानी पड़ रही है अमेरिकन स्टेट को, अमेरिकन सिटीजन्स को और बाकी लोगों को। तो जो उनके समर्थक भी है वो भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इजराइल पर नियंत्रण रखो, क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, एक लॉन्ग टर्म ब्रॉड पर्सपेक्टिव में किसी भी विषय को दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि भाई इजराइल की सुरक्षा का हमें चिंता है, लेकिन इस तरह का बार बार युद्ध में अमेरिका को धकेल देना और बिना सोचे समझे ट्रंप ने जो एक कार्रवाई की, उसका काफी महंगा साबित होते जा रहा है। ठीक है सर, अंतिम सवाल हमारे दर्शकों के दिमाग में भी होगा और बहुत हाँ या ना में जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त कम है। ईरान, अमेरिका दोनों पर भारी दबाव है इस युद्ध को खत्म करने का। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सफलता मिलेगी, आने वाले कुछ दिनों में ये युद्ध खत्म होगा? जी बिल्कुल समाप्त होगा। ये युद्ध लगातार तो चलना नहीं है। अब किस समय कहाँ पर फेस सेविंग दोनों के लिए होता है, जहाँ दोनों मिल जाएंगे कि चलो हाँ ठीक है, यहाँ पर हम समझौता कर लेते हैं। देखिए ईरान भी एक समझौता के लिए हमेशा से सजग रहा। जब आप उनका जो ईरान न्यूक्लियर डील जिसे कहते हैं JCPOA, वो एक बहुत बड़े जिसको कहते हैं ह्यूमिलिएटिंग एग्रीमेंट हुआ था। अमेरिका तो परेशान है ही।
अमेरिका की परेशानी तो झलक रही है, ट्रंप के बयानों से झलक रही है। तो संभावना है, कब होगी, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, यही समय का समय केवल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाएंगे।